अच्छा तो बोला नहीं ठीक करने, सब रूम में प्रॉब्लम है। हे कहता है ठक लिया, कुछ बोल देता है। अरे कहता है ठक लिया, मतलब तोरा की लगता है हम रोड छाप आदमी हमरा कोई ठग लेगा रे? यार पगला कहीं, हमको ठगने के लिए चला, ये माइक का डिसीजन लेने में 1 साल लगाए हैं, और कहता है ठग लिया। अब जा रहे बेस वॉल्यूम मिलाने में दिक्कत होगा, उसको मिला देगा, ठीक है। ई रूम का आवाज ठीक है ना, तो यही माइक सब जगह लगा है और सब जगह गड़बड़ा जाएगा। बेस वॉल्यूम मिलवाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और चला एक आवश्यक सूचना कृपया ध्यान दें, अभी तो संडे वाला टेस्ट जो होगा, इस सप्ताह साइंस टेस्ट है, उसका मटेरियल अभी मिलने लगेगा आपको। कितना देर में आ जाएगा रे? आधा घंटा में। इस क्लास के खत्म होने के उपरांत आपको मिलने लगेगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा लेट से हम ही फाइनल किए हैं, इसलिए अभी से आपको मिलेगा संडे वाला मटेरियल, जो संडे को जिसका टेस्ट होना। दूसरा, संडे को टेस्ट होगा। तीसरा कि संडे हमने सोचा कि बच्चों के साथ ही बीते मेरा, तो इसके लिए हमने कुछ और व्यवस्था की है। जैसे संडे को एक फ्री मेडिकल कैंप भी लग रहा है। फ्री मेडिकल कैंप इन द सेंस ऑफ कि आपको मेडिकल से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, कोई भी समस्या अगर आपके पास है तो आप आकर, एम्स की पूरी टीम आ रही है, आप आकर एम्स के डॉक्टर से चला जहां आप मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि एम्स के डॉक्टर से मिलने का मतलब है कि सर नंबर लगाना पड़ेगा, ऑनलाइन नंबर, कब नंबर आएगा, क्या होगा नहीं होगा, तो आप उस स्थिति में वहां नहीं जा पाते हैं, बहुत दूर भी है। पटना एम्स की टीम रहेगी जो आपको कंप्लीट असिस्ट करेगी, ठीक है। फिजिकल भी आप, एक कैबिन टाइप का रहेगा, उसमें आप डॉक्टर आपको फिजिकली देख भी पाएंगे, और डॉक्टर रमन किशोर सर खुद हेड कर रहे हैं इसको, और आप लोग आएंगे सेंटर पे ही 3 घंटे का कैंप रहेगा, ठीक है। हम कल आपको फाइनली बता देंगे, 2 या 3 घंटे का कैंप रहेगा, उसमें आप लोग आएंगे और अपनी अपनी बात डॉक्टर साहब से बताएंगे, और जहां जो दिक्कत होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। एम्स में ही फिर अगर दिखाना होगा तो उसका क्या उपाय लगेगा वो सब करेंगे। और ये कैंप इसलिए भी रखे हैं, ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए भी रखे हैं और अपने फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए भी रखे हैं, कि मान लो ग्रुप डी में जिनका अभी मेडिकल है, होना है, और वो अभी नहीं करवा पा रहे हैं, आपको अभी से सलाह मिल जाएगी, तो आप अभी से उस पर वर्कआउट कर लीजिएगा, ताकि चूंकि जो सीवियर केसेस होते हैं, जहां ऑपरेशन वाला प्रॉब्लम होता है, वहां 2-3 महीने लग जाते हैं, तो आपको अभी से अगर सजेस्ट, जो कि वो अभी नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो रो रहे हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम था, पहले पता रहता तो हम ऑपरेशन करवा लेते, ये करवा लेते, वो करवा लेते, और डॉक्टर से मिल नहीं पा, होता क्या है ना, चला मतलब आलस आ जाता है कि डॉक्टर के पास जाना है, नंबर लगाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और यहां ये सुविधा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हर डिपार्टमेंट के अलग अलग जो प्रोबेबल डिजीज हो सकता है उसके अलग अलग डॉक्टर उपलब्ध होंगे। एक फिजिशियन उपलब्ध होंगे, आंख के डॉक्टर उपलब्ध होंगे, गैस्ट्रोलॉजिस्ट उपलब्ध होगा, यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध होगा, ताकि आप सभी चीजों को समझकर एक जेन्युइन फायदा हम बच्चों तक पहुंचा सकें। दूसरा, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी अगर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए भी हमारी टीम आपको पूरी असिस्ट करेगी। हमने उसके लिए एक टीम बनाया है कि अगर मेरे यहां जो बच्चे फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो उनको हम लोग प्रॉपरली असिस्ट करेंगे कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, नाम गलत हो गया या किसी एक सब्जेक्ट में फेल है या कहीं पर डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, फोटो का प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, अगर वो बच्चा खुद से नहीं करवा पा रहा है तो उसको प्रॉपर गाइडलाइन के साथ उसको असिस्ट करते हुए उनका काम करवाएगी हमारी टीम, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो उसका पूरा जिम्मेदारी हमारी है कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स की जहां तक हो सकेगी उस डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी लेवल पे या जिस भी लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी लोग हैं हमारे, वो उस लेवल पे जाके आपको ठीक कर देंगे। अगर किसी को बहुत सीवियर ऑपरेशन की जरूरत है जो आप किसी को नहीं बता पा रहे हैं तो वो ऑपरेशन भी हम यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, एक भी पैसा उसको नहीं लगना है कोई किसी भी प्रकार का। लेकिन स्टूडेंट का जो हमारे यहां पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर आप हमारे यहां नहीं भी पढ़ते हैं और आपको एक सीवियर ऑपरेशन होना है, 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च होना है, तो वो हम वहन करेंगे और आपके पूरे खर्च उठाते हुए हम उस चीज को ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आप वहन करने योग्य नहीं है, ये
ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो छात्र हैं उसके लिए है। हाँ, चूंकि सबके लिए करना संभव नहीं है, वृद्ध लोगों के लिए नहीं कर सकते या बच्चे के लिए नहीं कर सकते, जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं और आप किसी सीवियर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, 4 लाख 5 लाख रुपए आपके पास नहीं है, ऑपरेशन होना है, तो उसका सारा खर्च हम वहन करेंगे और हम उसका सारा काम करवाते हुए उसको स्वस्थ स्वास्थ्य लाभ देंगे। तो जो भी बच्चे, हम चाहेंगे कि आप लोग 8 से 10 में आए, डॉक्टर साहब से भी मिलें, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, अलग अलग टेबल बना हुआ होगा, ठीक है, अलग अलग टेबल पे आप आएंगे और आने के बाद आप हर टेबल पे जाके अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। हर टेबल पे लिखा हुआ होगा, यहां पे कल परसों में सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे और हर टेबल पे लिखा हुआ रहेगा कि कहां पर क्या चीजें होंगी, कहां पर क्या दिक्कतें होंगी। क्योंकि भर दिन का कैंप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि उस दिन 1 जनवरी है, सब मेरे जैसा नहीं है और लोगों को और भी काम होता है, तो इसलिए 2 घंटे का कैंप हम लोग करने वाले, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस कैंप से जुड़ेंगे और जुड़कर जरूर से जरूर लाभ उठाएंगे अगर आपको इस तरीके की लाभ की जरूरत, ठीक है। बाकी सर ऐसे ही हम कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहें ताकि आपको एक होता क्या है ना, चला बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो तुम्हारे पहुंच से दूर होती है लेकिन मेरे पहुंच में होती है। तुम्हारे पहुंच से बहुत दूर होती है वो चीजें लेकिन मेरे पहुंच में है, तो हम सोचते हैं कि कोशिश करते हैं। आज तक चला जो भी मेरे पास आया है कि हमको फलना ऑपरेशन करवाना है, चिलना ऑपरेशन करवाना है, बहुत सारा ऐसा प्रोसेस है जो आपको नहीं पता है, आप उन सब प्रोसेस में आइएगा तो बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा, बहुत आसानी से। और बहुत सारा ऐसा योजना है जिसके बारे में आपको नहीं पता, लेकिन एम्स के डॉक्टर हैं, पीएमसीएच के डॉक्टर हैं, आईजीएमएस के डॉक्टर हैं, उनको पता होता है। तो वो, लेकिन जिनको पता होता है उसी को ये योजना का लाभ मिल पाता है। लाइफ में खाली चला पढ़ना ही थोड़े है, लाइफ में और भी अदर पार्ट्स हैं। ये पढ़ने हैं क्या, लाइफ में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं। तो इसलिए आप जरूर से जरूर मिलिए और आंख के भी स्पेशलिस्ट रहेंगे, खास करके जिसको कलर विजन वगैरह में प्रॉब्लम है या लगता है कि मेरा आंख में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अब एक और जगह से बात चल रही है, अगर वो करते हैं तो हम लोग एक आंख का सेक्शन भी बहुत अलग तरीके से करेंगे ताकि बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको आंख की समस्या अगर नहीं है तो कैसे नहीं बनी रहेगी। अगर मान लीजिए किसी को आंख का प्रॉब्लम है तब तो उसका उपचार कैसे होगा, वो उसको क्या वो क्यूरेबल है कि नहीं, क्या उसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं, और अगर आंख का प्रॉब्लम नहीं है तो उसको कैसे आगे नहीं होगा, इन सब काम करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत जल्द ये सब चीजें आपको दिखाई देंगे। कोई कुछ बोल रहा है क्या, आवाज कट जाता है, अच्छा कोई बात, हेलो, ठीक है, हम शुरू करें हम। अच्छा कटेगा, चलो तो बताइएगा, बैटरी चेंज कर देंगे। अभी भी कट रही है तो कोई बात नहीं, कटने दो, ऐसे ही पढ़ाएंगे। हमको तो लग रहा है कि नहीं कट रहा है, चुट्टा ये जबरदस्ती छेड़ता है। ऐसे ही पढ़ाएंगे और तुम चुप रहेगा, आप बोलो नहीं आवाज जाएगा फिर भी तो चुप रहेगा। जे चला जैसे माने उसको वैसे ही मना लेना चाहिए। केमिस्ट्री चल रहा है ना, हमको तो लगता है बिना माइक का भी बोलेंगे तो मेरा आवाज वहां तक जाता है, नहीं जाता है। तो चलो जी, आप लोग जो भी आपके इर्द गिर्द में कोई हो जिसको इन सब चीजों की जरूरत हो उसको भी आप जोड़िए और जरूर उनको लेके आइए। हम टाइमिंग कल आपको बता देंगे। शुरू करें, गौर फरमाइएगा। हमने आपको आवाज नहीं करना है। पीरियोडिक टेबल में हमने आपको बताया था कि इसको हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु वर्ग। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु वर्ग, इसको कहते हैं चला हेलोजन, इसको कहते हैं अक्रिय गैस। सही है ना, हाँ
इसको कहते हैं चला क्षारीय धातु वर्ग। क्षारीय, इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु वर्ग। मृदा धातु है मतलब जमीन में पाई जाती हो, क्षारीय धातु है मतलब हर जगह पाई जाती हो। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी को किसने जन्म दिया था? कितने ईस्वी में? एनी डाउट? आधुनिक आवर्त सारणी देखो चला, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी हम ये कह सकते हैं कि बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में है। बोलन रे, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में है। कौन? परमाणु संख्या जो होता है चला जी, आपको अगर याद होगा, मान लीजिए ये सोडियम 1123 है ना। सोडियम क्या है? 1123 है। तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम अगर 1123 है, सोडियम क्या है? 1123 है चला जी। तो 11 जो है ये परमाणु संख्या है, यही प्रोटॉन की संख्या है। प्रोटॉन धन आवेश है कि ऋण आवेश? धन आवेश में। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी बढ़ते हुए परमाणु संख्या या बढ़ते हुए धन आवेश के साथ सजाया गया है। बोलन रे, तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के बढ़ते परमाणु संख्या पर आधारित है और या नाभिक के बढ़ते हुए, नाभिक में ना प्रोटॉन रहता है रे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होता है? नाभिक में। इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? तो बढ़ते हुए नाभिक आवेश कह दो या बढ़ते हुए प्रोटॉन कह दो। बोलो रे। अब कहता है कि आवर्त क्या है, आवर्त निकालने की विधि क्या है। आवर्त की संख्या है चला 7, आवर्त की संख्या 7 है। और आवर्त में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होती है कि अल्टरनेट होती है? देखिए, अगर ये आवर्त की संख्या चला 7 है, ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, छठा है और सातवां। आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। और आवर्त में जो तत्वों का परमाणु संख्या होता है इससे लगातार होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। लेकिन वर्ग में लगातार होता है क्या? इसका 4 है, इसका 12, इसका 20, इसका 38। बोलन रे। आवर्त में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होता है। जो सोडियम 11 है, मैग्नीशियम 12 है, अल्युमिनियम 13 है, सिलिकॉन 14 है, ये एक आवर्त का है। ये एक आवर्त का है चला। हेलिना करोड़ से फरिया थर्ड आवर्त का है। कितने आवर्त का है? आप कहेगा आप कैसे पहचान गए तीसरे आवर्त का है? तो ई चला आप भी पहचान सकते हैं, आपको खाली पहला रो और अंतिम रो पता होना चाहिए। इससे फॉर एग्जाम्पल अंदाजा भी लगाना होगा। चलो आना तो रटते रटते परेशान हो जाइएगा। हे ना करो रब से फरिया, है। इधर आइएगा तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। तो चला जी, ये जो है ये फर्स्ट आवर्त का है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है एंड सेवेंथ है। इसका मतलब पहला आवर्त हाइड्रोजन से शुरू होता है और कहां खत्म होता है? हीलियम। दूसरा आवर्त चला लिथियम से शुरू होता है, नियॉन पे खत्म होता है। तीसरा सोडियम से शुरू होता है, आर्गन पे खत्म। चौथा पोटेशियम पे शुरू होता है, क्रिप्टन पे खत्म होता है। ये रुबिडियम से पर शुरू होता है, जेनॉन पे खत्म होता है। सीजियम पे शुरू होता है, रेडॉन पे समाप्त होता है। यहाँ फ्रांसियम है, यहाँ कोई अननोन तत्व है।
ठीक है। कहने का मतलब, हेलो, अब देखिए, कहने का मतलब यह हुआ दोस्त कि अगर तुमको दे दे ये सोडियम, तो हाथ से जोड़ लेना है कि सोडियम जो है हाइलीना, तो सोडियम से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये तीसरे आवर्त का है। या नहीं तो एक चीज का और ध्यान रखना है कि पहले आवर्त में जो तत्वों की संख्या है वो है 2, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, चौथे में 18 है, पांचवें में 18 है, छठे में 32 है, सातवें में 32 प्लस अधूरा है। जैसे अगर आप यहां चलिएगा, चला जी, देखिए ये पहला आवर्त है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, है ना। पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? बोलिए हाँ या ना। दूसरे में आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। दूसरे में कितना है? तीसरे में भी 8 है। तीसरा में गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा में कितना है? 8। चौथा में 18 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। छठा में भी पांचवा में भी 18 है, 1 2 3 16 15 17 18। क्यों उतना गिनेगा, है ना। आज छठा में आओगे तो 32 गो है। अब बोलोगे 32 कैसे है? 1 2, यहीं से निकलकर 14 गो यहां आया है, बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, बोलेंगे तो छठा में कितना? सातवां में आइएगा ना तो ये तो 32 एकड़ों में हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा इसमें अधूरा है, तो इसको सातवें को कहते हैं 32 प्लस अधूरा। 32 प्लस क्या? अधूरा। मेरा बात समझे? तो आप देखो, तुमको अगर अंदाजा लगाना होगा, ये बात तो तुमको मेरे दोस्त पता है कि आवर्त तत्व की संख्या, आवर्त है पहला, उसमें कितना तत्व है? 2, दूसरा 8, तीसरा 8, चौथा पांचवा, छठा, हाँ, सातवां, बत्तीस प्लस अधूरा, है ना। अब एक चीज गौर कीजिएगा, पहले आवर्त में 2 गो है, दूसरे में 8 गो है, तीसरे में 8 गो है, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 32 प्लस अधूरा। एनी डाउट? पक्का? अब अगर हमको ही कहता है कि परमाणु संख्या, ध्यान देना, कोई बोलेगा नहीं, चुप रहेगा, परमाणु संख्या 13 वाला तत्व, ध्यान देना, कितना वाला तत्व? 13 वाला तत्व किस आवर्त में होगा? रुक, चुप रहना, कोई नहीं बोले। परमाणु संख्या आपको दे दिया हम, 13 वाला तत्व जो है किस आवर्त में होगा? आपके पास ये पीरियोडिक टेबल हमेशा रहेगा नहीं एग्जाम हॉल में? एग्जाम हॉल में ही रहेगा क्या? ना हम रहेंगे वहां, तो सिर्फ आप अकेले रहिएगा, नहीं तो वहां चला, लेकिन मेरी बताई हुई चीजें काम आएंगी। अब कैसे? मान लो हमको 13 दे दिया, तो हम समझ गए कि दू गो तत्व तो पहले आवर्त में है, अगर और तरीका भी है निकालने का, 2 गो तत्व तो पहले आवर्त में है, और 8 गो जो है वो दूसरे में है, 8 2, और 8 गो है तीसरा में, अगर मतलब तीसरे में ही होगा। देख लो तुम, 13 वाला जो होगा वो तीसरा में होबो करेगा, समझ रहा है?
तो रट्टा मारने की जरूरत है क्या? अगर मान लो हमको दे दे 56, बताओ, अतः इससे तुम क्या सीखा कि जकरा जकरा जोड़ने के बाद अगला में जब घुसते हैं तो ओकरे में उड़ाता है। तो बुझा है? जैसे अगर हमको कह दे कि 56 वाला कहां होगा, तो हम कहेंगे देखो 2 8 10 8 18 18 36 18 3 54, इसमें नहीं होगा, एकरा में होगा 56 में। देखो 56 होगा छठा में, क्या है 56 छठा में? आप बोले थोड़ा चला याद नहीं करने देंगे, कुछ को नहीं याद करना, ये खाली याद रखो 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा, इतना तो याद रख सकते हैं ना। तो अब चला, ध्यान दीजिएगा, ये छोड़िए, वर्ग भी आप पता कर सकते हैं इससे बहुत आसानी से। अगर दिमाग आपका तेज होगा तो वर्ग भी आप पता कर सकते हैं। आप बोलिएगा कैसे? बोले कैसे बताएंगे, जुगाड़ है। आवर्त ना ना ना, तत्व की संख्या। पहला आवर्त में 2 गो, दूसरा में 8 गो, ठीक है ना। अब अगर मान लो कि हमको तो पहले आवर्त का पता करना है कि 42 वाला केकरा में होगा, तो इससे जोड़ेंगे 2 8 10 8 18 18 36 एकरा में होगा, यानी 5वें आवर्त का हो। याद क्या रखना है? 2 8 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा, 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा, 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा, 2 8 8 18 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा। सही है ना? 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा। बोलो ने, जैसे कहेगा ना, जैसे आपको कहेगा आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए आपको दे दिया कि किस आवर्त का है, तो हम लोग चला उतना झोल नहीं करेंगे, हम लोग लिखेंगे 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा, यानी 32 प्लस एक बाद। अब जैसे हमारे पास आएगा कि किस ब्लॉक का है कौन, किस आवर्त है, तो आवर्त का जैसे आएगा मान लो 17, तो 17 कहेंगे 8 2 10 8 18 एकरे में होगा, तीसरे आवर्त में होगा आंसर। अब तुम वर्ग भी कैसे निकाल सकता हो? पोजीशनों तो निकाल सकता है, केकरा से कितना दूर होगा और केकर कितना नजदीक होगा, इसके लिए। लेकिन तुमको चला कुछ एटॉमिक नंबर्स तो याद रखने होंगे, जैसे 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर आपको याद है कि नहीं? कुछ इंपॉर्टेंट का ही याद रखना है, सब का रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे तो बोरा में जाओगे। जैसे ये रुबिडियम टुबिडियम का नहीं याद रखना है, लेकिन पोटेशियम तक तो याद रखना होगा ना। हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19। पीरियोडिक टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हीलियम का 2, नियोन 10, नहीं जाना है उतना दूर, पढ़ाई हमरो नहीं याद होकर बाद, हम याद करते भी नहीं है, याद चला कोई इसलिए हमारा याद नहीं रहता है, हम रट्टा मारने जाए, जरूरत पड़ेगा तो हम निकाल लेंगे। मान लो चला कि हमको जरूरत पड़ गया, हम निकाल लेंगे ना, जोड़ के, बहुत आसान है। तुम गौर से देखो ना, पहला और दूसरा में यहां आइएगा, अगर हमको ये पता चल जाए चला ये पहले आवर्त में है, सोडियम पहले आवर्त में है 11, एक ठीक सामने में आर्गन 18 है, तो 11 से 18 तक जितना होगा वो तीसरे आवर्त का होगा। 11 अगर पहले आवर्त में, तो 12 13 14 अगर कह दे, तो 11 पहले आवर्त में, 12 दूसरे आवर्त में, 13 तीसरे आवर्त में, 14 चौथे आवर्त में हो जाएगा, चौथे वर्ग में हो जाएगा।
नहीं हो जाएगा। मान लो, चलो देखो, अब तुमको हम बताते हैं। अगर मान लो 14 16 दे दिया, क्या दे दिया? 16 दे दिया। अब तुमको पता करना है कि वो किस आवर्त में होगा या किस वर्ग में होगा। तो पहले तो 16 2 8 10 8 18 तीसरे आवर्त में हो गया। अरे तीसरे आवर्त में हो गया। अब तीसरे आवर्त में आएंगे हे ली न 11, हमको जाना है 16। 11 हो गया पहला, 12 13 14 15 16 छठा वर्ग में होगा, छठा वर्ग में होगा। जा रहा है धीरे धीरे। हाँ हाँ, फिर से कहीं नहीं, फिर से एकदम चला, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, आप चला कोशिश कीजिए, हम 3 बार और बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमको दे दिया ना कि 24 कहां होता है ना। देखिए क्या करेंगे, हम कहेंगे 2 8 8 18 18 32, 2 8 10 8 18 18 36। एक मतलब चौथा आवर्त में, तो देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा में आइयो है। अरे अब हमको वर्ग देखना है। क्या देखना है? वर्ग देखना है। तो हमको पता है 19 है चौथा, और हे ली करो। तो करो जो है पोटेशियम से स्टार्ट होता है, पोटेशियम का 19 है। तो पोटेशियम 19 है पहले आवर्त में, तो मतलब 20 होगा दूसरे में, 21 होगा तीसरे में, 22 होगा चौथे में, 23 होगा पांचवें में, और 24 होगा छठे में। इसका मतलब छठे वर्ग का है। पक्का? तो चला, हम तुमको क्या बोल रहे हैं, गौर फरमा। पहले आवर्त समझा कि नहीं? आवर्त में जिसमें वो डिजिट, जिसमें घुसा हुआ होगा वो डिजिट उसी आवर्त का होगा। जैसे मान लो 16 नंबर डिजिट जो है, 16 किसमें घुसल है? देखो 2 8 10 8 18, तो यहां तक तो 10 न है, 18 हो गया, तो एकरे में ना घुसल होगा। एकर मतलब तीसरा आवर्त का है। बोले बंगाली? पक्का? अगर कह दे कि 36 कैवे में होगा, तो 2 8 10 8 18 18 दूनी 36, इसी में होगा। कैवे में होगा? चौथे में होगा। देखो चौथा में है भी 36, देखो चौथा में है भी। बोलो ना रे, अब कुछ पूछ देगा तुम बता देगा? पक्का? जगह पूछेंगे वही बताना। रेडी? तुम बताओ लड़की, बैठे बैठे बताओ, हमको बताओ आराम से, गड़बड़ नहीं करना। 16 जो है, एटॉमिक नंबर 16 किस आवर्त में है? कोई नहीं बोलेगा। हाँ? 3 में ना। 8 2 10 8 18, 18 है मतलब 16 एकरे में, 10 यहां तक हुआ था, 10 से 18 एकरा में होगा, तो 16 इसी में ना होगा हो। पक्का? अब जब ये हम सोच लिए कि 18 तीसरे में है, तो हे ली ना 11 तीसरे आवर्त का पहला तत्व है। उस साइड हीलियम नियॉन आर्गन, आर्गन 18 तो पकड़ाइए गया उधर। अरे बाउंसर हो रहा है, बाउंसर नहीं हो रहा है। पक्का? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, हम ही तुम लोगों को बेवकूफ समझते हैं ना। चलो, टीचर को हमेशा अपने छात्रों को बेवकूफ ही समझना चाहिए कि उसको कुछ नहीं है। बेवकूफ इन द सेंस ऑफ कि कुछ नहीं आता है। बेवकूफ इन द सेंस ऑफ गलत मत लेना ना। बेवकूफी का मतलब उसको कुछ आता नहीं, तब वो टीचर एक चीज को 4 बार बताएगा और सब जितने भी कमजोर छात्र भी होंगे उसको भी पता चल जाए। हम लोग क्लास में बच्चा आता है नीचे का, सर 700 बच्चा आप एक बार में बैठा देते हैं, डाउट कैसे पूछेगा? हम लोग देखो
जरा पहली बार जे माई को बेटा होता है ना, बच्चा होता है, ओकरा पते नहीं चलता है क्या खिलाएंगे तबियत खराब हो जाए। और 2-3 को धिया पुता हो जाता है, ओकरा पता चल जाता है कि का चीज से हमारे बेटा के तबियत, बच्चा के तबियत खराब हो। तो हम लोग को 200-300 धिया पुता हो गया है, हमको पता है, चला 300 बैच पढ़ा लिए, बैच चला धिया पुता ना है मास्टर के, तो चला हम लोग को पता है कि तू कब रोएगा, कब तुमको दिक्कत होगा वो हमको पता है। इसीलिए तुम देखो इतना बड़ा बैच रहता, अब कोई कटपिंगल रहता तो बीच में कौन, अलग मैटर है। लेकिन अगर ईमानदारी से डाउट करने के लिए खोजोगे तो हर बात पे को डाउट है। लेकिन नॉर्मली हैंडल कीजिए चीजों को तो डाउट नहीं होगा, क्योंकि एक चीज 5 बार बताएंगे कैसे डाउट हो जाए। फिर भी जहां डाउट होगा उसको बताएंगे भी। तो कहते हैं गौर फरमाइएगा, एक कौन ताली है, गौर फरमाइएगा। 1 मिनट, चला हंसना भी जरूरी है, इधर मामला भी जरूरी है। कहते हैं गौर फरमाइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। आवर्त कैसे निकालना है, चला आवर्त में तत्वों की लगातार संख्या होती है कि अल्टरनेट होती है। अगर अल्टरनेट है मतलब वर्ग है, अल्टरनेट है मतलब वर्ग है, ठीक ना। कुछ चीजों को और समझना होगा, चला जी बहुत आसान हो जाएगा तब आवर्त सारणी, और नहीं समझिएगा तो आवर्त सारणी बहुत ही ज्यादा कष्टकारी है, याद करते करते परेशान। अब देखिए हम बोले पहले आवर्त में, पहले आवर्त में इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका तुम्हारे पास जो डिजिट है वह 2, 8, 8, 18, 18, 32 इतने तक लो। 7वां का तत्व नहीं पूछता है, इतने तक मान लेते हैं, इतने तक लो, नहीं इतने तक 18। अब तुम देखो पहला में पहला डिजिट जोड़ोगे तो अगला वर्ग का तत्व आ जाएगा। 1 में 2 जोड़ोगे तो 3, और 3 में 8 जोड़ोगे, 11 में 8 जोड़े, 19 में 18 जोड़ेंगे, कितना 19, 18 कितना रे 37। 37 में 18 जोड़ोगे, अब 55 में 32 जोड़ोगे, क्या समझा, फिर से समझो। हे लीना करो रब से फरियाद बोलते हैं ना, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, उस पर भी चर्चा करना होगा। हम बार बार कह रहे हैं, चला पीरियोडिक टेबल में कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। पीरियोडिक टेबल समझिए कि ढलवा लोहा है, जोर से पकड़ चूर हो जाएगा, धीरे से पकड़िएगा तो कुछ छोड़ दीजिएगा। ढलवा लोहा, जैसे ढलवा लोहा का गुण है चला कि आप उसको बहुत जोर से पकड़ लीजिएगा चकना चूर हो जाएगा, लेकिन चला अगर धीरे से पकड़ के किसी पर भी वार कीजिएगा तो सामने वाला चकना चूर हो जाएगा। तो सब चीज को एक के जैसा नहीं पकड़ना है, ना तो मामला हो जाए तो गड़बड़। अब देखना, जैसे हमको चला इस पूरे वर्ग का एटॉमिक नंबर चाहिए, ठीक ना। हे ली ना करो रब से फरिया, है ना। चला ये है पहले आवर्त का, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, है ना। ध्यान दीजिएगा, अपवाद भी हम बात बोलते हैं, स्ट्रिक्टली आप किसी रूल को यहां फॉलो नहीं कर सकते, अपवादों को अलग अलग पढ़ना होगा। आपको पता है पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथा में, 5वां, 18, छठा, 7वां, वही बात 32 प्लस मतलब अधूरे हुआ। हमको चला एटॉमिक नंबर, वी डोंट नो द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स, बट वी ऑल वांट टू नो द एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का तो सबको पता है 1,
एकरा में 2 जोड़ो, क्योंकि 2 एक अगर यहां है चला तो 2 गो एकरा में है, तो एकर मतलब दूसरा इधरे होगा कहीं, एकर मतलब 3 एकरा में होगा। आई एकरा में दूसरा में 8 गो है, तो 3 में 8 जोड़ देंगे तो 11 एकरे में होगा, 10 एकरा में होगा। 8 को होगा तो 3 को अपने नहीं गिनोगे, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक में एकरा में होगा। एकर मतलब 3, इधर 3 है, 3 में 8 जोड़ दोगे 11, 11 में 8 जोड़ दोगे 19 में 18 जोड़ दो, 37 में 18 जोड़ दो, हाँ 55, 55 में 32 जोड़ दो, 2 8 8 18 18 32 को मैजिक नंबर कहते हैं चला, लेकिन इसके मैजिक को टीचर समझेगा तब बच्चों को बताएगा, तभी ही मैजिक नंबर, न डायरेक्ट लिखा देने से नहीं होगा कि 2 8 18 18 32 को मैजिक नंबर कहते हैं। मैजिक है ओकरा में। मैजिक क्या है कि उसी नंबर से हम बहुत सारा चीज पता कर सकते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम गुरुजी सवाल पूछे थे, गुरुजी मैजिक नंबर एकरा क्यों कहते हैं, जादुई संख्या, इस संख्या को। गुरुजी ने कहा चूंकि जब तू गलत आंसर था गुरुजी का, हो सकता है गुरुजी के नॉलेज में नहीं हो, हमेशा चला सब चीज नॉलेज में थोड़े रहता है, चीज सीखने के लिए तो इतना चीज है कि 3 जन्म और लेंगे तो खम पड़ जाएगा। तो हम उनसे पूछे कि सर इसको मैजिक नंबर क्यों कहते हैं, तो गुरुजी का कहना हुआ कि चूंकि हमारा शरीर जो है तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो इसी से संसार चल रहा है, इसलिए इसको मैजिक नंबर कहते हैं। तो पता है मास्टर सब मिला जुला आंसर देकर निकल लेता है। हम लोग चला चूंकि हम हमेशा हर बात में सोचते थे तो मिला जुला आंसर से कभी सेटिस्फेक्शन होता नहीं था, लेकिन गुरुजी थे तो अब ये बातें तो आपको माननी पड़ेगी ना, हर बात गुरुजी के नॉलेज में नहीं रहता। अब जैसे लड़कों तो पिंगल होता है, लड़का कहता है सर बताइए तो हमारे शरीर में बालों की संख्या कितनी है, तो मास्टर साहब बायोलॉजी वाला कहता है कि 3 मिलियन। हम बोले सर ये तो होता नहीं है 3 मिलियन, कैसे आप बोल दिए, तो बोला कि वो गिनेगा, गिनेगा तब ना हमारा पास आएगा कि 3 मिलियन से घट गया कि बढ़ गया, तो कह देंगे कि हार्मोन पर डिपेंड करता है। अब जैसे मेरे गांव में एगो भैया थे, उनका इंग्लिश बहुत बढ़िया था, हम लोग का इंग्लिश 16 दुनिया, अम्ब्रेलो ने आता था, वो इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली बोल लेता था हम ही लोग की उम्र में, हम लोग को अम्ब्रेला का स्पेलिंग नहीं आता था, तो वो बड़ी परेशान करता था। जैसे होता है ना एगो ये है एगो तू है, हमेशा ये कंपैरिजन झेलना पड़ता था कि तू किसी काम का नहीं है। तो एक दिन जो है उसको सब हम लोग पूछे कि बताओ तो भैया ये टीक का स्पेलिंग इंग्लिश क्या होता है, जो टीक हम लोग ब्राह्मण हिंदू समाज में छोड़ते हैं, ये टीक का स्पेलिंग क्या होता है, तो कहता है बहुत सोचा था, हम लोगों ने देखा फंस गया तुम, कहता ना मिडिल हेयर, वह हेयर जो एकदम मिडिल में हो उसको हम कहते हैं मिडिल है। वही बायोलॉजी वाले सर थे, वो बड़ी हंसाते थे, वो कहते थे कि बता रहे थे कि औसतन एक आदमी 2 से 5 बार तक छींकता है, तो लड़का बोला सर मच्छर मक्खी, तब सर भी बोल दिए 6 बार मच्छर और 7 बार मक्खी। हम बोले सर ये तो गड़बड़ बात है, ये तो कहीं लिखल नहीं है। हम बोले तू छिका पाएगा पकड़ के, जो हमरा से पूछने आएगा, जैसने लड़का वैसने मास्टर। तो लेकिन समस्या ये चला कि वो नहीं बताएगा तो कहेगा सीधे के कराएबे नहीं करता है। अब हमको नींबू का पीएच पता है, रक्त का पीएच पता है, सबका पीएच हम थोड़े रट्टा मार के बैठे हुए हैं, उसका जरूरत नहीं इसलिए क्यों रटेंगे। तो जो चीजें स्ट्रिक्टली जरूरत की नहीं है उसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जरूरत की आप कैसे समझ गए कि जरूरत की नहीं है, आपको याद नहीं इसलिए नहीं चला, उस दैनिक जीवन में यूज पर डिपेंड करता है। अब चला ई रूल इस साइड तो लग गया, उस साइड नहीं लगेगा, दूर तक लगेगा उसके बाद नहीं लगेगा। अब बोलोगे कैसे, बोलो ना कैसे, जैसे देखो इसके अपवाद हैं, फर्स्ट और सेकंड में लग जाएगा, बाकी में नहीं लगेगा, इस साइड दिक्कत होगी। इसलिए दिक्कत होगी ना कि यहां से तब तो निकल के हेने माथे आ गया, यही डिस्टर्ब करेगा।
क्यों डिस्टर्ब करेगा? तुम यहां आओगे और यहां तुम क्या करोगे, 54 है तो 54 के बाद एक में तुम 32 जोड़ दोगे और फिर इसके बाद तुम 32 जोड़ दोगे, तो यहां पर मामला जो है गड़बड़ाएगा, लेकिन कोई लगभग ठीक रहेगा। जैसे देखो ना, यहां 2 है ना, तो मैजिक नंबर क्या है, 2 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा, यही मैजिक नंबर है। तो चला जी, आप इसको 2 माने, ये तो 2 है ना हीलियम, 2 8 तो 10 ही है। देखो ना, 2 में 8 जोड़े तो 10 आया, 10 में 8 जोड़े 18 में 18 जोड़े, 36 में 18 जोड़े, 54 में 32 जोड़े, 86 86 में फिर 32 जोड़िए, 118। तो यहां आप इतना नंबर ऑफ तत्व जोड़िएगा तो नहीं होगा, इसका E14 भी आपको कंसीडर करना होगा। लेकिन अगर हम झोल है, झोल क्या है हम आगे बात करेंगे, इसमें जब आप गिनिएगा तो आपको 15 को नजर आएगा, लेकिन है E14 को। अब कैसे, रुकना फिर हो जाए, हम बोले हम ही ना कह रहे हैं कि झोल है, तो झोल है मतलब थोड़ा डाउट हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, तुम अस्थिर हो, हम आगे क्लियर कर देंगे, ठीक ना। अब चला, कहने का ये मतलब है कि ये तो अगर मान लो, ध्यान देना, अगर मान लो कि हमको पता चलता है कि 30 जो है किस वर्ग का है, आवर्त तो बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा। आवर्त कैसे निकालेगा, 2 8 18 10 8 18 दूनी 36, तो इसी का ना होगा, है भी ना। अब किस वर्ग का है, तो वर्ग का अगर हमको निकालना है तो हमको ये देखना है कि 30 है, इस साइड अंत जो है होता है 2 10 18 36 54 86 118, तो 36 पर अंत होता होगा, इसका मतलब इसी के पीछे में 30 होगा। 36 18वें में है तो 17 16 15 14 13 12, अब तुमको लग रहा होगा अभी बहुत भारी, एग्जाम हॉल में ऐसे करोगे आप, अगर तुम सही से समझ गया तो तनी ठोक करोगे, बस इतने देर 5 से 7 सेकंड, उतना देर में तुम मार दोगे, लेकिन तुमको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। कुछ समझा कि साफे बोरा में जा रहा है, तुम समझा रहे, यू स्टैंड अप। हाँ, तुम हमको ये बताओ, एकदम सिंपल सा सवाल तुमसे पूछते हैं, मैजिक नंबर पता है ना, दिस मैजिक नंबर कितना दिन बाद आया है क्लास, प्रतिदिन आते हैं, वेरी गुड। अब हमको तो प्रतिदिन आते हैं तो आप समझ भी गए होंगे, अब एकदम आराम से बताइएगा, ठीक है। 14 नंबर जो है तत्व, परमाणु संख्या 14, कोई नहीं बोले 14 नंबर, वहां देखिए 14 नंबर तत्व सोच के कितने आवर्त में होगा, तीसरा सही है कह रहे हैं, 2 8 10 8 18, तो 10 से 18 तक इसी में ना होगा। अच्छा एक बात बता दीजिए आप, 14 नंबर तत्व है, आपने कह दिया तीसरे में है, तीसरा का सदस्य है हेलिना, अन्ना का है 11, तो 11 है पहले वर्ग में, तो हमको ये बताइए 14 कईवें वर्ग में होगा, 11 12 13 14, ये कह रहा है चौथा, सही है कि गलती, एक बार जोरदार ताली भाई के लिए हो जाए, ठीक है। नहीं समझे, कोई बात नहीं, नहीं समझे तो अभी तो हम प्रेडिक्टेबल का दूसरे ने क्लास लिए हैं, तीसरे लिए हैं, अभी 10 को और लेंगे, अभी 10 को और लेंगे, तू काहे टेंशन ले रहा है, तू खाली अस्थिर से चला समझने की चेष्टा कर, जहां देखा 20 को लेंगे 25 को लेंगे, नहीं समझ में आएगा और लेंगे, ठीक है। एनी डाउट, अब मटेरियल आ गया होगा, देखो चला, एक चीज ध्यान रखना है, राइट, बेईमानी कोई नहीं करेगा संस्थान के साथ, हम जे कह रहे हैं उसको प्रॉपर वे में घर पे ले जाके पढ़ेगा ना, तुम चला बेईमानी करेगा, तुम मेरा भी गद्दार, अपने माँ पिताजी का भी गद्दार, आई 2 आदमी का गद्दार हो गया, भगवान की मर्जी के खिलाफ भी तुमको सुख चैन नहीं मिलेगा, जो अपने बाप माई का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है, इसलिए चला मटेरियल ले जाके प्रॉपर वे में पढ़ना है। और एक और सूचना,
इस सप्ताह जो 1 जनवरी की टेस्ट होगी उसका जो फीस लगता है उसका कोई फीस इस सप्ताह नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ आप जो मटेरियल ले जाएंगे उसका जो 5-10 रुपया होगा वो देना होगा। बाकी टेस्ट का इस सप्ताह का मटेरियल थोड़ा मोटा है तो जाके कोकियाना नहीं, 16-17 पेज का मटेरियल है, ठीक ना। वहां बता देगा, जो जीरोक्स का पैसा होगा वो वहां दे देना है और ले लेना है इस सप्ताह। लेकिन टेस्ट में आपको पैसा नहीं लगे। ये 1 जनवरी का मेरे तरफ से एक छोटा सा उपहार होगा, ठीक है। उस 5 रुपए का आप लोग चलाए वो कलम खरीद लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।